अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान, योर केमिस्ट्री टीचर। सो बेटा आज हम जो ना एमडीकेट के हवाले से आज फिर से जो ना हम पास्ट पेपर में से एक जो ना सवाल लेके आए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सवाल हमारा कौन सा है भाई? वो कहता है कि कंपेयर एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑप्शन ए में, बी में और सी में उन्होंने जो ना हाइड्रोकार्बन वो दिया हुआ है। तो वो कहता है कि कंपेयर करें जो ना इनमें सब में से जो ना एसिडिक जो ना नेचर में कौन सा जो ना वो ज़्यादा जो ना एसिडिक है। तो भाई आंसर वो सीधा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। यानी जो जो ना एसिडिक नेचर होती है ना हाइड्रोकार्बन्स की, वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है ना। किसकी हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है ना, जो कि बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और उसके बाद है जो ना, जो मेन जो बात है वो ये है कि भाई जो हमारी जो ना हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो मुख्तलिफ जो ना टाइप्स की होती है। sp हो गई, sp2 हो गई, sp3 हो गई, sp3d हो गई, sp3d2 हो गई। यानी मुख्तलिफ जो ना हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो लिहाजा जो ना हमसे वो क्वेश्चन जो पूछेगा ना, तो वो तीन ही हाइब्रिडाइजेशन है, वो आप लोग जो ना जहन में रखो। sp, sp2, sp3 जो ना हाइब्रिडाइजेशन से ही जो ना वो क्वेश्चन हमसे जो ना वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो ना ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, द ग्रेटर द एस कैरेक्टर्स द मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस एंड द स्ट्रांगर द एसिड। यानी जो एस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो ना, जब जो ना किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जो एस के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे तो कॉन्जुगेट बेस जो ना वो क्या होगी? वो मोर स्टेबल होगी। अगर कॉन्जुगेट जो ना बेस जो ना मोर स्टेबल हो गई तो जो एसिड बनता है ना वो हमारा स्ट्रांग जो ना वो हमारा एसिड जो ना बनता है। अब ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर को फाइंड करने के लिए अब ये दिया हुआ है इथेन, इथीन और इथाइन। अब ये बात ज़हन में रखो कि भाई जहाँ पे सिंगल जो ना बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम, तो वहाँ पे जो ना वो हमारे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड होती है तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जहाँ पे जो ना कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारी कौन सी होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सिंगल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर वो क्या है? वही इथाइन ग्रेटर देन इथीन, इथीन ग्रेटर देन इथेन। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर वाला जो हमारा आंसर है वो है क्या? इथाइन। अब ये क्यों है, ये हम इसको जो ना हम देखते हैं कि भाई इथाइन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में जो s के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम फाइंड करते हैं। भाई परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है कि भाई ये वाला फार्मूला है कि भाई s के कितने हैं नंबर? sp में एक है तो एक हमने लिखा है, डिवाइड s और p, ये दो हैं टोटल नंबर ऑफ जो ना ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो है ना 100, 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आएगा, 100 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 50 जो ना आंसर आएगा। यानी sp के अंदर s के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने हैं? वो जो ना 50 जो ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। तो जो ना हम जहाँ पे जो ना s के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे, मोर s कैरेक्टर मोर जो ना एसिडिटी, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके साथ? जो ना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। उसके बाद है भाई जो ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ना एक s का एक हमने लिखा, 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल्स, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 को एक के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया वो 33.33 जो ना परसेंटेज, ये हमने ऊपर जो ना लिखा हुआ है। तो sp2 के अंदर जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने हैं? वो 33.33 जो ना परसेंटेज। लास्ट में हमारा जो ना sp3 परसेंटेज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s की परसेंटेज कितनी बनेगी? भाई s इसमें भी एक है, वो एक हमने लिखा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 हैं, एक s का 3 p के, तो डिवाइडेड बाय 4
मल्टीप्लाई जो ना 100 के साथ करेंगे तो 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 को डिवाइड करोगे 4 के साथ तो आंसर आएगा 25। तो ये हमने 25 जो ना परसेंटेज लिखी। ये भाई एस की यानी सबसे ज़्यादा जो ना एस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो ना किस में पाए जा रहे हैं भाई, वो इथाइन में पाए जा रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो मोर जो एसिडिक होगा वो एथाइन हो जो ना होगा। तो ये जो ना ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर है, इथाइन का सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर, और उसके बाद इथीन का जो ना सबसे जो ना उसके बाद जो ना एसिडिक नेचर होगा, और लास्ट में जो एसिडिक नेचर होगी वो किसकी होगी, वो भाई इथेन की होगी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो ना आप लोग ध्यान में रखो कि भाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। ठीक है, तो ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।